जादुई 3 फिराक का घर। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के छोटे गांव में करण नाम की एक बांझ औरत रहती थी। करण का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन वो सोकर उठी तो इसे बच्चे के रोने की आवाज आई। ये सुबह सुबह यहाँ किसका बच्चा रो रहा है? मेरे घर के आसपास तो और कोई घर भी नहीं है। फिर वह कोड़े की टोकरी देखती है तो वो 3 खूबसूरत बच्चियां एक साथ रो रही थी। अरे 3-3 बच्चे, ये भी यहाँ इस हालत में? आखिर ये किसके बच्चे हो सकते हैं? रोती नहीं, बेटा चुप हो जाओ। फिर करण तीनों बच्चों को उठाकर अपने घर में ले आती है। घर में आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती हैं और खेलने लगती हैं। करण फैसला करती है कि उन्हें घर में सुलाकर उनके माता पिता का पता लगाए। गांव में जाती है लेकिन बच्चे का माता पिता का कोई पता नहीं चलता। उसने सोचा, शायद ये खुदा भी चाहता है कि मैं ही उसकी देखभाल करूं। आज से ये तीनों मेरी ही बेटियां हैं। ये सोचकर करण अच्छे से इन तीनों बच्चियों का पालन पोषण करने लगती है। 15 साल बाद करण बढ़ापे में चल चुकी है और करण की बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं। करण की खाला ने तीनों बच्चियों का नाम सोनू, दा और सहाना रखा था। एक दिन करण बीमार हो जाती है। माँ, ये लो पानी और ये रही आपकी दवाई। हमने आपसे कितनी बार कहा है, आखिर हम सब आपकी कुछ दिन काम आएंगे। माँ, बहुत हो गया, अब से आप घर में आराम करेंगी और हम जाएंगे। पर बेटी, तुम लोग तो अभी बहुत छोटी हो, भला तुम्हें कौन काम देगा? हमें कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। तुम माँ के पास रहकर माँ का ख्याल रखना। इतना बोलकर दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती हैं। पूरे दिन भड़काने के बावजूद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। नामीद होकर जब वो शाम को घर की तरफ लौट रही थी तो अचानक रास्ते में एक मासूम हरन घायल अवस्था में दिखाई देती है। अरे, लगता है ये हिरन बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर दोनों बहनें उसे हिरन को उठाकर अपने घर ले आती हैं। उसके बाद उसकी अच्छे से मुरहम पट्टी करती हैं और उसे खाना भी देती हैं। तमाम बहनें मिलकर उसे हरन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। कुछ दिनों बाद हरन पूरी तरह सेहतमंद हो जाता है और एक दिन वो हरन बाहर भागने लगता है। दीदी, वो देखो, हमारी हरन भाग रहा है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। कुछ दिनों बाद वही हरन वापस घर लौट कर आता है। सोना उसे खाना खिलाती है मगर वो हरन कुछ भी नहीं खाता। अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है ये हरन हमें कहीं ले जाने के लिए आया है? हरन, कहाँ ले जाना चाहती हो? हमें तो अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता है। हमें भी बहुत डर लग रहा है दीदी। हमें तुम किसी तरह यहाँ से वापस लौटना चाहिए। चलो घर की तरफ चलते हैं। और फिर तीनों बहनें घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी अचानक उसके आगे वही हरन जाहिर हो जाता है। ये देख कर तीनों बहनें डर जाती हैं। हमें यहाँ इस तरह क्यों लेकर आई हो? तभी वो हरन एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाता है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तो हम तीनों को धोखे से ही सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई है? मैं तुम तीनों बहनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पहले तुम तीनों बहनें शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं परलोक के नीना पड़ी हूँ और परी किसी के साथ बड़ा नहीं करती है। मैं तुम्हें अपने साथ बादलों में ले जाने आई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और फिर इस तरह परी तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्ति से उड़ते हुए बादलों के बीचों बीच बने परिलोक में ले जाती है, जहाँ एक बहुत ही बड़ी बीमार बरसों से मानो किसी का इंतजार कर रही हो। तो मेरी तीनों बेटियों को ढूंढ कर मेरे पास ले आई हो। मैं आपकी तीनों बेटियों को ले आई हूँ। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम सब मिलकर रहेंगे। नहीं नीना, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। मैंने अपनी बेटियों को देख लिया। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। खुश रहना मेरी बच्ची हो। इतना बोलकर वो बड़ी परी वही मर जाती है। तीनों बहनें ये सब हैरानी से देख रही होती हैं। तभी रूप बोलती है, क्या हो रहा है? हम तीनों तुम लोगों को नहीं जानते और न ही हम इस परी लोक की बेटियां हैं। हम तीनों की माँ पृथ्वी पर है और मेरी माँ का नाम करण है। उन्होंने ही हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उन्हीं की बेटियां हैं। खबरदार, जो हम सबको जबरदस्ती यहाँ कैद करने की कोशिश की तो। सोना, रूपा और सहाना, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं यहाँ ना तो तुम्हें जबरदस्ती कैद करने लाई हूँ। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से आगाह कराना चाहती थी। ये वाकया आज से ठीक 15 साल पहले का है, जब परी लोक पर दुश्मन चड़ीलों ने हमला कर दिया था। उन चड़ीलों से तुमने सबकी जान बचाई। तुम्हारी माँ
तुम तीनों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम तीनों बहनों के लिए 3 बहुत खूबसूरत फराक घर बनाया है और अब वक्त आ गया है फराक घर तुम्हें सौंप दिया जाए। तीनों बहनें बहुत ज्यादा हैरानी से नीना परी की बातें सुन रही थीं। तभी नीना परी अपनी जादुई छड़ी से 3 छोटे छोटे फराक घर तीनों बहनों को देते हुए बोलती है, ये कोई आम फराक घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फराक घर है। उस तीनों फराक घर को किसी खुले मैदान में रख देना, फिर तीनों एक वसीया फराक घर का घर बन जाएगा और फिर तुम तीनों इस जादुई फराक घर में हंसी खुशी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो नीना परी का शुक्रिया कर जादुई फराक घर लेकर बादलों से उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। फिर अपनी माँ करण को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर करण रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के प्यार में सवार हो गई थी। मैंने तुम सबसे सच्चाई छुपाकर रखी कि तुम सब मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि ये सब जानने के बाद कहीं तुम सब मुझे छोड़कर न चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारी उसली माँ बड़ी रानी परी ही है। नहीं अम्मा, आप माफी मत मांगो, हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज से आप ही हम सबकी मन हो आयो। माँ चलो मेरी माँ के दिए जादुई फराक घर में चलते हैं। और फिर इस तरह तीनों बहनें अपने जादुई फराक घर के अंदर जाती हैं। फराक घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर बहुत ही अजीम था। घर में जाते ही कर्ण का भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर सब मिलजुल कर उसे जादुई 3 फराक घर के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।